जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई पाइप एंड सिस्टम, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज जो है कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करें। जो एलपी के एग्जाम की बात करो या एसएससी जीडी की बात करो, जितने भी आप वनडे एग्जाम देखोगे या बैंकिंग की बात करो, एसएससी सीजीएल की बात करो, सब में पाइप एंड सिस्टम से यानी नल और टंकी से 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो कि प्योरली किस पर बेस्ड है भाई। प्योरली आप बात करोगे तो टाइम एंड वर्क, कार्य और समय पर बेस्ड है। यानी टाइम एंड वर्क जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनको समझ में आ गया है, वो इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आपको समझने हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः जो है आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं और अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि भाई आज हम नल और टंकी पढ़ने वाले हैं और हमें इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। तो चलिए फिलहाल पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। तो सबसे पहले अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट अगर हम बात करेंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो कॉन्सेप्ट में यानी नल और टंकी कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोग पहले एक तरीका था फ्रैक्शन से यानी भिन्न के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, और एक तरीका था एलसीएम से, जैसे टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन था। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। आपको बोल दिया जाए कि भाई 2 पाइप है, जैसे एक मान लो ये टैंक है ना, ये टैंक है। अब इसमें 2 पाइप या 3 पाइप यानी इनलेट पाइप भरने वाले मान लो पाइप ए लगे हैं, और दूसरा पाइप बी भरने वाला लगा है, यानी ये भी इनलेट है, और एक जो है निकासी पाइप सी लगा होगा। मतलब टैंक की जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी धारिता होगी, जितना आयतन होगा या जितनी क्षमता होगी, उतना पानी ये होल्ड करेगा। कहोगे हाँ सर। भाई जो पाइप ए है, ये जो है पूरी टैंक की अगर हम बात करें, बोल दे 10 घंटे में भरता है, ठीक है। पाइप बी अगर बोल दिया जाए ये 15 घंटे में भरता है। कहोगे हाँ सर, यानी ये 10 घंटे में, 15 घंटे में। इसका मतलब जो 10 घंटे में भरता है वो तेजी से भरेगा, और जो 15 घंटे में भरेगा वो थोड़ा सा स्लो भरेगा ना। बताओ कोई डाउट है? यहां भी आप देखोगे हमेशा जो रेट होता, भरने का रेट होता है, यानी इफिशियंसी होता भरने का, वो जो है टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। यानी जैसे टाइम एंड वर्क में होता था, वैसे यहां भी भाई जो फास्ट भरेगा वो कम समय लेगा, जो स्लो भरेगा वो ज्यादा समय लेगा। कहोगे हाँ सर। अच्छा, इसमें टर्म्स की अगर हम बात करें, पहला टर्म्स होगा कैपेसिटी, यानी कितना आयतन होगा। दूसरा बात करेंगे किस रेट से भरेगा, यानी इफिशियंसी किसकी, यानी भरने की। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर टंकी भर रही है तो उसके लिए हम प्लस करते हैं, यानी जो टाइम होगा वो प्लस में डिनोट करते हैं, या उसके इफिशियंसी भरने के रेट को प्लस लिखते हैं। और अगर इन आउटलेट पाइप होगा, जैसे यहां पाइप सी की बात करें, मान लो इसको हम बोल दें कि 20 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है, तो पूरी टंकी खाली कर देता है। जो खाली करने का समय है 20 ना, उसको आप लोग किसमें यानी माइनस में लिखोगे भाई, यानी भरने के लिए प्लस और खाली करने के लिए माइनस लगा दोगे, तो ये समझ आ जाएगा कि आपका जो पाइप है वो भरने वाला है या खाली करने वाला पाइप है ना। प्लस भरने वाला और माइनस खाली करने वाला, माइनस करने वाला। कहोगे हाँ सर। अच्छा, कैपेसिटी, इफिशियंसी और समय में रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए भाई, आप बताओ ये जो है टंकी 60 लीटर की है, तो 60 लीटर की टंकी है और इसे एक पाइप जो है यानी पहला 10 घंटे में भर रहा है, तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा। यानी 1 घंटे में भरी जाने वाली जो क्षमता होगी वही क्या होती, इफिशियंसी। यानी पहला फॉर्मूला, यानी किस रेट से भरेगा, तो आप बोल सकते जो कैपेसिटी होगा डिवाइड बाई समय। बताओ कोई डाउट है? यानी अगर 60 लीटर को ए जो है 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में भैया 10 × 60 यानी 6 लीटर भरेगा। यानी कैपेसिटी डिवाइड बाई टाइम क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, यानी किस रेट से भरेगा। कहोगे हाँ सर। अगर मान लो सी की बात करेंगे कि 60 लीटर 20 घंटे में खाली करेगा, तो किस रेट से खाली करेगा। कहोगे 3 लीटर पर घंटे, यानी 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेगा, तो 20 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देगा। बताओ समझ में आ रहा? यानी ये इफिशियंसी का फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए सर कैपेसिटी बराबर क्या होगा, यानी इफिशियंसी इंटू टाइम। कैसे आपको बोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये 10 घंटे में भरता है पूरी टंकी और 1 घंटे में 6 लीटर भरता है। 1 घंटे में 6 लीटर, तो 10 घंटे में कितना, 60 लीटर। यानी 1 घंटे में जितना भरता है और जितना समय लेगा भरने में, उन्हीं का गुणनफल आपका कैपेसिटी हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। एक और बचता भैया समय। तो समय का मतलब हुआ
कि यहाँ के कैपेसिटी डिवाइड बाई इफिशियंसी, मतलब अगर हम ये कह दें कि आप बताओ, जैसे टाइम दे दिया गया, टाइम ना दिया हो, ये कह देते भैया 60 लीटर टंकी है और एक पाइप जो है 6 लीटर प्रति घंटे भरता है, तो 6 लीटर पर घंटे के हिसाब से कितना घंटे लेगा, कितना समय लेगा। आप कहोगे सर 60 लीटर कैपेसिटी है और 1 घंटे में 6 भरेगा, सर 10 घंटे में भर जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे कैपेसिटी को समझोगे, यानी कार्य जैसे होता था ना इफिशियंसी इनटू टाइम, वैसे यहाँ पे भी इफिशियंसी इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम, वहां पे कार्य अपॉन टाइम लिखते थे, यहाँ समय कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी, वहां कार्य अपॉन इफिशियंसी, यही लिखते थे ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो ये तो बेसिक चीजें हैं कि 2 या 3 नल लगे हो सकते हैं किसी टंकी में, वो भरेंगे और खाली करेंगे, ठीक है ना। कहोगे हाँ सर, तो भाई अगर भरेंगे खाली करेंगे तो किस रेट से भरेंगे खाली करेंगे, उनमें कैपेसिटी में और जो है इफिशियंसी में क्या रिलेशन होता है, और भरने के लिए प्लस, खाली करने के लिए माइनस। कहोगे हाँ सर। अच्छा बताओ सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे इसी में देखो, जैसे मान लो बोल दें कहें सर एक टंकी जो है किसी नल को 10 घंटे में भरती है, आप कहोगे प्लस 10 घंटे, हाँ ठीक है। और दूसरी पाइप भी जो है अकेले 15 घंटे में भरती है, हाँ सर। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, दोनों मिलकर कितने समय भरे, अल्टरनेट कितने समय भरे, या कुछ देर भरे फिर जो है लेफ्ट कर दे, फिर कितना टाइम लगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जब ये ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 पाइप जो है यानी किसी टैंक को भरते हैं अलग अलग समय में, तो पहले करते थे पाइप ए 1 घंटे में कितना भरेगा 1/10 भाग, बी कितना 1 घंटे में 1/15 भाग, दोनों को जोड़ते थे भिन्न से। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, कभी भी आपको बोल दिया जाए कि मिनिमम 2 या 3 जो है किसी टैंक को भरते हैं, तो इनका एलसीएम लोगे, क्या लासा लोगे, एलसीएम। हमेशा टैंक की कुछ क्षमता अपने मन से मान लो, यानी जो 1 लीटर मानते थे, यानी 1/, आप करते थे 10, अब 1 की जगह पर कुछ वैल्यू मान लो। 10 और 15 का एलसीएम 30 लीटर, हम ये लेट करेंगे भैया, इनका एलसीएम 30 होता है, यानी 30 लीटर टंकी होल्ड कर सकती है, 30 लीटर टंकी की क्षमता है। अब आप बताओ, अगर 30 मान लिए ना, तो उसके हिसाब से टाइम को रिलेट करो। अगर 30 लीटर कैपेसिटी है और ए 10 घंटे में भरता, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 30 डिवाइड बाई 10 यानी 3 लीटर पर घंटे। बी जो है 30 लीटर को 15 घंटे में भरेगा, तो 1 घंटे में कितना सर, 2 लीटर प्रति घंटे। कहोगे हाँ सर। तो अब कोई भी क्वेश्चन बोलेगा तो आप ये समझो कि भैया हमने 30 कैपेसिटी मानी है। अब कह दे कि भैया ए और बी एक साथ भरें, तो भाई ए और बी एक साथ भरेंगे, 1 घंटे में 3, बी 1 घंटे में 2, दोनों 1 घंटे तक भरेंगे तो 5 लीटर भरेंगे। तो 5 लीटर 1 घंटे में, तो 30 लीटर कितना समय में, तो 5 6 30 यानी 6 घंटे बना सकते हो। या और भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको बोल दिया जाए ए और बी एक साथ भरना स्टार्ट करते हैं, बोल दिया जाए ए और बी एक स्टार्ट करते हैं, 2-3 मिनट बाद ए को बंद कर दें, तो शेष कितना भरेगा। कहोगे सर भरना 30, यानी टंकी की जो लेट करोगे कैपेसिटी, जो आप एलसीएम मानोगे वो हमेशा होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, आप कह दोगे सर दोनों भरेंगे, 3 2 5, 1 मिनट में भरेंगे, 1 घंटे में भरेंगे, 3 घंटे में 15 भरेंगे, तो ये छोड़ दिया, बचा 15 लीटर, कौन भरेगा, बी भरेगा, 2 लीटर के हिसाब से 7.5 घंटे। तो कंक्लूजन ये हम कहना चाह रहे हैं, देखो अभी 2 था, 3 भी हो सकते हैं। तो ये समझिए, सबसे पहले अगर 2 पाइप मतलब ए 2 या 3, ए T1 टाइम में, T1 आवर में भर रहे हैं, बी जो है T2 आवर में या मिनट में भर रहे हैं, और तीसरा पाइप सी T3 आवर में खाली कर रहा है, हमेशा इसका लासा यानी एलसीएम यानी कुछ कैपेसिटी मान लोगे, यानी कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी इतना लीटर हो गया, कैपेसिटी आ गया तो आपको पता भाई 1 घंटे में यानी ए T1 टाइम में भर रहा है, तो इस किस रेट से भर रहा है। तो आप कहोगे सर जो कैपेसिटी है उसको T1 से डिवाइड करोगे, तो ये जो है 1 घंटे में कितना भरेगा। इसी कैपेसिटी को अगर T2 टाइम में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा। इसी कैपेसिटी को T3 टाइम में खाली करेगा तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा। जब कैपेसिटी और 1 घंटे में भरने और खाली करने का रेट आ जाएगा, कुछ भी क्वेश्चंस बोलेगा बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। बताइए कोई डाउट है। कहोगे सर कोई डाउट नहीं, ये बेसिक चीजें थे, हमें ये पता होना चाहिए। ये आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल अब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोग ओरल बता सकते हैं। क्वेश्चन इसको पढ़ो ध्यान से, ठीक है, सब इजी क्वेश्चन है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए कितने समय भरेगा। अभी आपको हमने बताया कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा दिया होगा, ए दोनों भरने वाले हैं, जरूरी नहीं प्लस लगाओ, ए 20 मिनट में, हाँ सर, और बी भाई कितना 30 मिनट में भरता है ना,
तो दोनों भरने वाले, इसलिए जरूरी नहीं प्लस लगाओ, ऐसे रहने दो। 20-30 का एलसीएम लोगे, हम हमेशा एलसीएम से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हुआ 20-30 का 60 लीटर, यानी 60 लीटर कैपेसिटी हम लेट कर रहे हैं एक की जगह पर। आप बताओ अगर 60 लीटर को ए 20 मिनट में भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 20 तिहाई 60, 3 लीटर पर मिनट। 30 मिनट में 60 भरेगा तो 60 कैपेसिटी डिवाइड बाई 30, यानी कैपेसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी 2 लीटर पर मिनट कौन भरेगा, बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दोनों एक साथ खोल दिया जाए, तो आप बताओ, यानी ए और बी एक साथ खोल दिया जाए, तो भाई अगर एक साथ खोलेंगे तो पहला वाला भी भरेगा, दूसरा वाला भी भरेगा, तो दोनों एक साथ 1 मिनट में 5 भरेंगे और भरना है 60 लीटर। तो 1 मिनट में 5 और 60 भरना है, तो 12 पंचे 60, यानी 12 मिनट में दोनों भर देंगे। दोनों भरेंगे तो जल्दी भरेंगे, अलग अलग टाइम ले रहे हैं लेकिन दोनों एक साथ करेंगे जल्दी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहोगे बिल्कुल आसान है सर, कोई डाउट नहीं, ओरल बता सकते थे। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नो सर, बिल्कुल इजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, सब वही है, यानी आप एक इस टाइप क्वेश्चंस अब कंफ्यूजन ना करें, इसीलिए एक ही तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। इसको पढ़िए ध्यान से। चलो क्या ये हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। दो नल किसी हाउस को अलग अलग 10 और 15 घंटे में भरते हैं, वही मिलकर कितने हैं भाई, तुरंत करोगे 10 और 15 का एलसीएम कितना भाई, 30 लीटर ना। तो 30 लीटर कुल क्षमता मानोगे और क्या मानोगे, कहोगे सर अगर ये 30 लीटर को 10 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 लीटर ना, और ये भरेंगे। बी 15 घंटे पूरा भरेंगे, 15 दुनाई 10, 2 लीटर पर घंटे भरेंगे। सर दोनों मिलकर कितना भरेंगे, तो ए और बी का समय का मतलब कुल कितना कैपेसिटी है भैया, 30 लीटर, और दोनों मिलकर 3 2 5, 1 घंटे में 5, 30 को 5 6 30, यानी 6 घंटे। वाह, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, अभी जो लिखे थे सेम वही क्वेश्चन है। चलो अगला देखो। अच्छा इसमें ध्यान दोगे, कहोगे भाई थोड़ा ध्यान देने वाला है। कह रहा है एक पंप कैन फिल टैंक वाटर 2 घंटे में भर सकता है। टंकी के पानी चूना से इसको भरने में इतना घंटे लगते हैं। जैसे ये टैंक है, एक लगा दिया, यानी वो पूरा टैंक 2 घंटे में भर दिया। लेकिन ये टैंक क्रिस्टल वाटर था, लेकिन टैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी चूना पानी है, तो चूना पानी का मतलब कुछ चूना भी जाएगा, पानी चूना के साथ जाएगा। जब पानी चूना के साथ जाएगा तो 2 सही 1/3 घंटे लगे, यानी कुछ ज्यादा समय लगे। क्यों? यानी चूने की वजह से समय ज्यादा लगा। कहोगे हाँ सर, भरी हुई टंकी पानी चूना के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? अरे सर कुछ करना कहाँ है। आप कहोगे देखो ध्यान समझिएगा, यानी अगर हम पहले मतलब टंकी, पानी वाली टंकी को ए मान लें, ए 2 घंटे में पूरी तरीके से भरेगी। कहोगे हाँ सर, और जो है यानी ए टंकी और बी चूना सी मान लें चूना यानी टंकी ये ए भर रही है, हमारा पहला पाइप ए है, और दूसरा सी का मतलब चूने वाला पाइप सी है। तो भाई चूना इसमें है, तो जब ए भर रहा तो चूना आया, तो ए और सी यानी चूना कम कर रहा है। चूना जो है रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, यानी पानी कम जा रहा है, तो पानी कम जा रहा है, इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा। समय कितना, 2 तिहाई 6, 7/3 समय। सर 7/3 घंटे लगे। पहले ए अकेले यानी डायरेक्ट जब पानी था तब 2 घंटे लगते थे, पानी के साथ चूना आ गया तो ज्यादा समय लगा। तो ज्यादा समय किसकी वजह से लगा भैया, ज्यादा समय चूने की वजह से लगा ना। तो चूने वाला पाइप, हम चूने को सी बना लें या माइनस बना लें, ये भी कह सकते हो, या ना बनाए कोई बात नहीं, ऐसे समझिए। अब एलसीएम हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमरेटर वाले लेंगे, अंश वाले का लेंगे। 2 और 7 का एलसीएम 14, हम 14 लीटर टंकी की कैपेसिटी बना लेंगे। कहोगे हाँ सर, तो ए जो है पानी 2 7 14, यानी 7 लीटर 1 घंटे में भरेगा, तो 2 घंटे में 14 लीटर भर लेगा। कहोगे हाँ सर, और चूने पानी के कारण यानी 14 को 7/3 का मतलब कितना हुआ, 3 दुनाई 6, तो 3 दुनाई 6 हो जाएगा, यानी 6 लीटर पर घंटे। ये ध्यान दीजिएगा, यानी पहले पानी केवल जो है 1 घंटे में 7 लीटर जा रहा था, और पानी के साथ चूना भी मिल गया तो 1 घंटे में 6 लीटर जाने लगा। पहले पानी 1 घंटे में 7 जा रहा था, पानी के साथ चूना मिल गया तो 1 घंटे में 6 जाने लगा, यानी चूने की वजह से 1 लीटर पर घंटे की कमी आई। तो चूना 1 लीटर पर घंटे भैया पानी क्या कर रहा है, यानी स्लो कर रहा है या खाली कर रहा, समझिए, यानी ना तो खाली कर रहा है। तो कह रहा चूने के कारण, यानी जो 14 लीटर टंकी है तो 1 लीटर पर घंटे कितने समय में खाली हो जाएगी, तो टंकी में पानी चूने से इसको भरने में इतना घंटे, तो चूने की वजह से 1 लीटर पर घंटे, तो 14 को 14 घंटे।
बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन। चूने पानी का मतलब है सिर्फ जो है चूना बाहर निकाल दो, मतलब चूना बाहर निकालने में कितना समय लगेगा, तो कहोगे 14 घंटे लगेगा। वाह, चूना पानी का भाई जब चूना पानी जाएगा तो उसका जो है लिक्विडिटी कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, कहोगे हाँ सर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, ये ऐसे मानो, चाहे आप ऐसे समझ लो सी को चूना बना लोगे तब कहोगे यस बिल्कुल। इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता, भर नहीं भाई भर सकता है 5 घंटे में भर सकता है। टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला दूसरा खाली करने वाला, और दोनों टंकी पूर्णतया भरी हुई है, दोनों पाइप खोल दिया जाए, कितने निम्न में कितने समय में खाली हो जाएगा? मतलब सब वही क्वेश्चन है एक लाइन का, एक बार समझोगे सारा समझ में आ जाएगा। तो पहला पाइप भाई 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा बी मान लो, अपने मन से मान सकते हो 4 घंटे में खाली करेगा। कहोगे सर कैपेसिटी कितना भर खाली कर रहे हैं? पहले एलसीएम 5 चौक 20 यानी 20 लीटर कैपेसिटी, तो 5 चौक 20 यानी 4 लीटर 1 घंटे में भरेगा आपका पहला पाइप, और बी जो है 4 पंचे 20 यानी 5 लीटर 1 घंटे में खाली करेगा। आप बताओ, यानी एक 4 भरेगा और दूसरा 5 खाली करेगा। तो कह रहा है कि जैसे टंकी पूर्णतया भरी है, ये पहले बोल दिया गया भरी है, टंकी भरी हुई है, भरी हुई है यानी ए को भी खोला जाता है और बी को भी खोला जाता है। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता है भाई ए जो है ए भरेगा बी खाली करेगा, 1 घंटे में 4 भरेगा और बी 1 घंटे में 5 खाली करेगा, मतलब 4 भर रहा 5 खाली कर रहा है। तो रिजल्टेंट भाई जो भरा होगा 1 घंटे में 1 लीटर खाली ही होगा, भरेगा तो है ही नहीं। 4 भरा 5 खाली हो गया, तो भाई जो 5 खाली होने का मतलब 1 लीटर जो भरा हुआ था वहां से खाली हुआ ना। और चाहे ऐसे करो, यहां से रिलेट कर दो, तो 4 में से यहां पे घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो आप बताओ 20 लीटर है, तो दोनों एक साथ ओपन करेंगे, 4 भरेगा और 5 खाली करेगा, तो 4 भरेगा 5 खाली करेगा तो कितना, यानी 1 लीटर 1 घंटे में खाली होगा। तो 1 लीटर 1 घंटे में खाली होगा भाई, तो 20 लीटर कितने घंटे में? 20 घंटे में। बताओ कितना आसान है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहला वाला है, बस क्वेश्चन चूने पानी को दूसरे तरीके से बोल दिया गया। कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। अगला देखो, 2 नल ए और बी एक टंकी को 120/7 और 40/3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने समय बाद ए बंद कर दिया जाए पूरा टैंक का? मतलब देखो, एक तो था डायरेक्ट क्वेश्चन था, अब जो है कुछ और थोड़ा सा रिलेट करके पूछा गया है। ध्यान से पढ़िए, आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। कहोगे सर बता रहे हैं, देखो ए और बी एक टंकी को 120/7 40/3 घंटे में भर सकते हैं। कुछ नहीं करना भाई, ए 120/7 घंटे में भरेगा और बी दोनों भरने वाले हैं, इसलिए प्लस लगाओ या मत लगाओ, कोई डाउट ही नहीं है ना। तो भाई ये इतना घंटे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे, कैपेसिटी मानोगे, क्या होगा 120 और 40 का, तो 120 लीटर यानी 120 लीटर कैपेसिटी है। तो 120 कैपेसिटी है, ए भाई साहब भर रहे हैं कितने? आपको पता है ए भाई साहब भर रहे हैं 120/7, तो 120 कैपेसिटी है तो 120/7 समय लग रहा है, तो यहां डिवाइड कर दोगे, यानी किस रेट से भरेंगे? 7 लीटर पर घंटे भरेंगे ए साहब। बी जो है 120 को 40/3 घंटे में भरती है, तो 4 तिहाई 12 3 त्रिका 9 यानी 9 लीटर पर घंटे भरेंगे आपके बी साहब। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है सर। ए जो है 7 लीटर प्रति घंटे भरेगा भैया, बी जो है 9 लीटर प्रति घंटे भरेगा। कहो वाह जबरदस्त। जब दोनों भर रहे हैं, अब कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा दोनों एक साथ नहीं भरना, ये ध्यान दीजिए। आपको पता सर 120 लीटर टैंक की क्षमता है, यानी 120 लीटर पानी आ सकता है। कहोगे हाँ सर, ठीक है ना, 120 लीटर पानी आ सकता है। कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ ओपन कर दिया जाए, भाई ए और बी दोनों एक साथ ओपन किया जाएगा, तो पता 1 घंटे में ए 7 भरेगा, बी 1 घंटे में 9 यानी 1 घंटे में 16 लीटर भर जाएगा। कहोगे हाँ सर। तो कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए? दोनों भरे, कुछ टाइम बाद ए को क्लोज कर दिया गया, ए को क्लोज किया गया, ध्यान दीजिए, ए को क्लोज किया गया, ए को क्लोज किया गया कि ताकि पूरा टैंक 8 मिनट 40 सेकेंड 8 घंटे 40 सेकेंड में भर जाए। बताओ कोई डाउट है? ध्यान से पढ़िएगा, दोनों एक साथ ओपन किए गए, कितना भरना है? 120 लीटर भरना। कितना? 120 लीटर भरना है। दोनों एक साथ खोले गए और कितनी देर तक खुले रहे नहीं पता, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया,
और तब जो है पूरा टाइम यानी बी खुला रहा, इसका मतलब ए को बंद किया, बी खुला रहा, तो कुल टाइम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 8 घंटे 40 मिनट में पूरी टंकी भर गई। भाई ए और बी कुछ टाइम भरे और ए छोड़ दिया, बी कुछ टाइम भरा, कुल मिलाकर 8 घंटे 40 मिनट में पूरी टंकी भर गई। कहोगे अच्छा सर, तो एक चीज आपको यह समझ में आया कि भाई ए तो ठीक है, ए और बी स्टार्ट किया तो ए बी के साथ भी रहा और ए छोड़ने के बाद भी, यानी बी जो है पूरे टाइम भर रहा होगा, यानी 8 घंटे 40 मिनट तक पूरा समय तक बी थ्रू आउट ओपन रहा होगा। हाँ, ए जो है कुछ टाइम बाद बंद हो गया होगा, समझिए भाई। तो 8 घंटे 40 मिनट का 40 मिनट को आप लोग आवर में करोगे, 60 से भाग करोगे तो 2/3 हुआ, तो 2/3 8 सही 2/3 आवर, और इसको बोल सकते हो भैया 8 दूना 16, 8 3 24, 2 26, यानी 26/3 आवर। 26/3 आवर तक कौन खुला रहा? बी। तो बी 1 घंटे में 9 लीटर भरेगा, तो आप बताओ 26/3 आवर में कितना लीटर भरेगा? तो 1 में 9, 26/3 आवर, 3 त्रिका 9 और 26 तिया कितना हुआ? 3 छक 18, 3 दुनाई 6, 7, 78 लीटर। यानी बी जो है पूरा अगर 8 घंटे 40 मिनट में पूरी टंकी भर रही है तो, और बी 8 घंटे 40 मिनट तक पूरे थ्रू आउट ओपन रहा, खुला रहा, तो 78 लीटर भर देगी बी। कहोगे हाँ सर, जब 78 लीटर अकेले बी भर रही भैया, तो आप बताओ इसका मतलब ए को ए कितना लीटर भरेगा? तो कहोगे सर 120 में से 78 घटा दें, यानी ए जो है इधर कितना भाई, इधर 22, 10 32, 10 42, यानी 42 लीटर सिर्फ ए ने भरा होगा। अब 42 लीटर ए ने भरा तो होगा, तो ए 42 लीटर भरने में कितना समय लगा होगा? देखो, अगर ए को 42 लीटर भरना है तो ए 1 घंटे में 7, 42 कितना, 7 छक 42, 6 घंटे, यानी इसका मतलब यानी 6 घंटे तक 42 लीटर ए भर दिया होगा, ठीक है ना, और बाकी बंद करके बाकी बी अपना पूरा भरा, तो 6 घंटे इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? बस समझना था थोड़ा सा कि कंडीशनल, आपको जब सबसे पहले ध्यान देना, कैपेसिटी पता हो गई, ए और बी का रेट पता हो गया किस रेट से भरेगा, तो कुछ भी कहा जाए रिलेट कर लो। दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, बी क्लोज हुआ, यानी ए क्लोज हुआ, यानी बी क्लोज नहीं हुआ, पूरी टैंक 8 घंटे 40 मिनट तक भर गया, यानी बी पूरे टाइम खुला रहा। तो 8 घंटे 40 मिनट में खुला रहने का मतलब बी कितना भर देगा? आप कहोगे सर बी 1 घंटे में 9, 78 लीटर भर देगा, जो बचा होगा वो कौन भरेगा भैया? ए भरेगा। तो ए को 42 लीटर भरना है, 1 घंटे में 7 भर रहा है, तो 42 को कितने घंटे में भरेगा? सर 6 घंटे में। आसानी से बता दोगे, कहोगे वाह सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल इजी है। चलो इसको देखो, 2 पाइप ए और बी टैंक को 37.5 और 45 भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया था टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए। पाइप बी को कितने समय बाद बंद होना चाहिए? जबरदस्त क्वेश्चन। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। अभी जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बताएगा उसके लिए इनाम भी है। इनाम क्या है ये आप बताएंगे भाई। इनाम क्या होने का मतलब हुआ कि देखो, इनाम अभी तो ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे भाई, लेकिन जो है कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। बताइए भाई, अभी कोई क्वेश्चन लिखे थे, ए और बी किसी टैंक को 37.5 का मतलब 37 दूना 74 और 1 75/2, 70/2 मिनट। कहोगे हाँ सर ये भरते हैं। आपके दूसरे पाइप साहब यानी बी पाइप जो है 45 मिनट में भरता। हाँ सर, पहले तो सबको पता क्या करते हो भाई, कैपेसिटी कितनी ही ये बनाते हो। कैपेसिटी के लिए 75 और 45 का न्यूमरेटर का एलसीएम, 75 और 45 का एलसीएम का मतलब कितना हुआ? तो सर कहोगे 75 का 2 गुना 150, क्या 45 से कटेगा? नो सर, 45 तिया 135 होती है, 75 के 3 गुना 225 होते हैं, तो 45 का हाँ कट जाएगा सर 45 हो गए, तो यानी 225 लीटर। 225 लीटर, तो 225 को ये 37.5, तो 75/2 करोगे तो 35 तिया और 3 दुनाई 6, यानी 1 घंटे में 6 लीटर भैया कौन भरते हैं? 6 लीटर 1 घंटा नहीं 1 मिनट में, यानी अगर 75/2 मिनट में भरते हैं 225 लीटर, तो 1 मिनट में कितना? 225/75/2 बता दोगे? हाँ सर, 225 लीटर को भी 45 मिनट में भरेगा, 225 डिवाइड बाई 45 कितनी बार? 5 बार, 25 5 24 यानी 5, यानी 5 लीटर पर मिनट भी भरेगा। कहोगे हाँ सर, आपको पता हो गया, यहां से एग्जैक्टली क्लियर है
कि 6 लीटर पर मिनट ए भरेगा और 5 लीटर पर मिनट बी भरेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। कह रहा कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। फिर से वही क्वेश्चन, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, कितना भरना भाई? 225 लीटर। याद करिए, अभी वही क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है ना। तो दोनों को एक साथ खोला जाएगा, ए और बी को। ए भरेगा एक मिनट में 6, बी भरेगा 1 मिनट में 5। 1 मिनट, बार बार घंटे बोल रहे हैं, मिनट है भाई। 1 मिनट में ए भरेगा 6 और बी भरेगा 5। तो कह रहा है कि पूरी टंकी ठीक आधा घंटे, ठीक आधे घंटे का मतलब हुआ 30 मिनट में। पूरी टंकी को ठीक 30 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना है? यानी ऐसे खुलता रहा, कुछ समय बाद पाइप को बी को बंद करना है कि पूरा जो है टैंक 30 मिनट यानी आधे घंटे में भर जाए। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन भाई सेम वही है। आप कहोगे सर टैंक बी को बंद करना, ए और बी अगर स्टार्टिंग से ओपन रहे, यानी ए को बंद ही नहीं किया गया, यानी ए को नहीं बंद किया गया, ए और बी एक साथ चले, कुछ समय बाद, कितने नहीं पता, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया और ए को नहीं बंद किया गया, पूरा समय भरने में लगा आधे घंटे यानी 30 मिनट। यानी इसका मतलब आधे घंटे तक ए को पूरा टाइम तक ओपन किया। तो यानी ए जो है कितना भरेगा, यानी ए का फिल हुआ पार्ट कितना है, ए कितना भरेगा? आप कहोगे सर ए जो है 6 लीटर 1 मिनट में और जो है 30 मिनट में कितना भर देगा? 6 त्रिक 18, सर 180 लीटर ए अकेले भर देगा। भाई ए जो है थ्रू आउट ओपन रहा है 30 मिनट तक, आधे घंटे तक। आधा घंटे में यानी 1 मिनट में अगर 6 भरेगा तो आधे घंटे यानी 30 मिनट में 180 भर देगा। तो 180 अगर पूरा ए भर दिया भाई, तो इसका मतलब भरना कितना है? 225। तो 225 अगर 225 में से यानी बी को कितना भरना? 225 कुल भरना है और उनमें से 180 भर दिया है, तो यहां बचे कितना? 45। बी इधर कहोगे हाँ सर 45 लीटर बचा है। तो 45 किसको भरना है? 45 अगर बी को भरना है तो कितना समय लिया होगा जो बंद कर दिया गया होगा? 45। तो 45 डिवाइड बाई भाई कितना? बी 1 घंटे में 5, मतलब 1 घंटे बोलने बार बार, 1 मिनट में 5, तो 45 लीटर को कितने मिनट में? 5 9 45 यानी 9 मिनट बाद, आफ्टर 9 मिनट बी पाइप क्लोज कर दिया गया है। ये हमारा सही आंसर होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, जो पहला आप बताए थे वही तो है ये, ठीक है ना? कहोगे वाह सर जबरदस्त। सभी लोग एक बार जो है कमेंट करिए, बताइए सर बिल्कुल हमें एग्जैक्टली समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर वही बार बार देखो, आज ऐसे क्वेश्चन ना बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो। कहोगे ये वाला सर, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। हाँ सर, एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए हौज कितने समय में? सर 3 नल है, क्या फर्क पड़ता है? यानी ए जो है 3 घंटे में सर भरेगा, बी अकेले सर 4 घंटे में भरेगा। हाँ सर, और सी जो है निकासी पाइप है यानी खाली कर रहा 2 घंटे में। तो क्या करोगे सर? 4 3 2 का एलसीएम यानी 12 लीटर कैपेसिटी, तो 3 चौक 12 यानी 4 लीटर 1 घंटे में भाई ए साहब भरेंगे। तो 4 3 12 3 लीटर पर घंटे बी साहब भरेंगे और 2 6 12 यानी 6 लीटर पर घंटे सी साहब खाली करेंगे। यानी ए भरेगा, बी भरेगा और सी साहब खाली करेंगे। 1 घंटे में 4, बी 1 घंटे में 3 और सी 1 घंटे में 6 खाली करेगा। कह रहा है तीनों को अगर एक साथ कर दो भैया, ए भरेगा, बी भरेगा, सी खाली करेगा, तो पूरी टंकी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरी टंकी का मतलब जो 12 लीटर है कितने समय में क्या खाली हो जाएगी या भर जाएगी? तो आप कहोगे अगर तीनों एक साथ खोलते हैं तो ए 4 भरेगा, बी 3 भरेगा, तो दोनों 7 भरेंगे और सी 6 खाली कर देता। रिजल्टेंट 1 घंटे में 1 ही लीटर भर रही है, तो 1 घंटे में 1 लीटर पर आवर के हिसाब से तो 12 लीटर कितने समय भरेगी भैया? 12 घंटे में। सबसे आसान क्वेश्चन, यानी डायरेक्टली एलसीएम से आप रिलेट कर सकते हो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो बिल्कुल आप कितनी बार बताए हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर इस पे सॉल्व कर सकते हैं। वाह बहुत अच्छी बात है। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 8, वही सेम क्वेश्चन अभी जो पहले लिखे थे। सर ए और बी एक टैंक को 30 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। कहो हाँ सर, जल भर सकते हैं, बात वही है। जल पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता। वाह, पहले ए और बी को खोला जाता है और फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। टैंक कुल कितने समय में, मिनटों में भरेगा? बताइए, आप बताइए भाई। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि जो पहले वाला क्वेश्चन था ना वही सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए और बी 30 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं।
जल, फिर बोला गया जल पाइप सी से 36 मिनट में, यानी ये कह रहा दो भरने वाले हैं, यानी दो इनलेट पाइप है, एक आउटलेट। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, एलसीएम तो मस्त है। क्या मस्त है भाई? ए भाई 30 मिनट में एक पाइप को भरेगा, हाँ सर। बी की बात करें, बी कितने समय में? 45 मिनट में भरेगा, हाँ सर। ये तो मस्त है, करोगे। फिर सर सी जो है यानी निकासी पाइप है, 36 मिनट में खाली कर देता, -36 मिनट, हाँ सर। इनका एलसीएम सर कैपेसिटी मानते हैं, कितना होगा? 30, 45, 36। तो कहोगे 30, 45, सबसे बड़ी संख्या 45 का 2 गुना 90, 30 से कट जाएगा, 36 से नहीं कटेगा। 45 4 गुना जीरो, जिसमें 45 का 4 गुना 180 हुआ, तो 36 पंचे 180 कट जाएगा। एलसीएम आप लोग लेने का तरीका बताए थे और हम डायरेक्टली जो सबसे बड़ी संख्या उसके मल्टीपल को ढूंढ रहे हैं। 180 30 से कट जाएगा, 45 से कटेगा, तो 36 पंचे 180, 36 से भी कटेगा। कहोगे हाँ सर। एलसीएम निकालने का तरीका भी आपको बताए थे, फैक्टराइज मेथड वाला ना, हाँ सर। तो 3 6 18 यानी 6 लीटर पर मिनट आपका भरेगा कौन? आपके ए साहब। 45 चौका यानी 4 लीटर पर मिनट भरेंगे बी साहब। सी यानी तीसरी पाइप 36 पंचे यानी 5 लीटर 1 घंटे में खाली करेंगी कौन? यानी तीसरा पाइप। पहला पाइप 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा, 1 मिनट में सर 1 मिनट में 6 लीटर, दूसरा पाइप 1 मिनट में 4 लीटर और तीसरा पाइप 1 मिनट में 5 लीटर खाली करेगा। हाँ सर। अब हमें बताना क्या है? बताना ये है कंडीशनल। आपको पता है टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है, ये जो पानी आ सकता है, ये जो भरा जाता है कितना? 180 लीटर। हाँ सर। कह रहा कि ए और बी खोला जाता है, हमें पता भाई ए और बी खोल देते हैं और 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। ए और बी खोलेंगे तो ए 1 मिनट में 6 लीटर, बी 1 मिनट में 4 लीटर, तो 1 मिनट में 10 लीटर और अगर 12 मिनट तक खोलेंगे भैया तो 120 लीटर भर जाएगा। 1 मिनट में 6 तो 120 में तो 12 120 लीटर भर जाएगा। तो बिल्कुल सही। अब कह रहा कि सी को भी खोल दिया जाता है। तो अब बताओ अगर ए और बी 1 मिनट में 10 भर रहे थे, सी खोल देंगे तो भाई ए और बी 6 4 10 और -5 यानी ये 6 भरेंगे, ये 4 भरेंगे और ये 5 खाली करेंगे साहब। तीनों मिलकर फाइनली 5 लीटर ही 1 मिनट में भरेंगे। तो 120 लीटर भरा जा चुका है 12 मिनट में, बचा कितना? 180 - 120 यानी 60 लीटर। 60 लीटर को तीनों भरेंगे तो 1 मिनट में 5 लीटर के हिसाब से 12 पंचे 60 यानी 12 मिनट और लगेंगे। तो बोला क्या गया है? टैंक कुल कितने समय में? तो आप बताओ टोटल टाइम, कुल समय का मतलब हुआ भाई 12 मिनट तक ए और बी 2 पाइप ओपन रहे और बाकी जब सी भी ओपन हो गया तो पानी 5 लीटर ही 1 मिनट में भर रहा है। जो 60 लीटर बचा है उसको भरने में 12 और मिनट लग रहे हैं। तो कुल भैया 24 मिनट लग रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। ऐसे क्वेश्चन हमें पता न जाने कितनी बार आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से एएलपी में आएगा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। चलो अगला देखो। अरे ये तो ज्यादा आसान हो गया। ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं, ये आपको सॉल्व कर चुके हैं, इसको आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्योंकि वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया गलती से। वही क्वेश्चन का मतलब तरीका वही है भाई। एक नल 30 मिनट में भरता है, दूसरा नल 45 मिनट भरता है, तो 45 दूना 90 लीटर कैपेसिटी हो गई। तो 30 तिहाई 90, इसका मतलब 3 लीटर 1 मिनट में भरेगा फर्स्ट वाला, तो 45 दुनाई 2 लीटर पर मिनट भरेगा सेकंड वाला। तो ए और बी दोनों भरेंगे। अल्टरनेट कहता तो ठीक था, लेकिन यहां और आसान हो गया। 90 डिवाइड बाई कितना? 3 2 5, 1 घंटे में 5 लीटर, तो 90 कितना? 18 घंटे। इतना आसान क्वेश्चन भाई आप लगा चुके हो, लेकिन फिर से रिपीट हो गया तो इसलिए डिस्कस कर दे रहे हैं। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल इजी है। इसको देखो, वही ए बी है। ए बी सी मिलकर किसी पानी को खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला ए से 30 मिनट में, बी अकेला सी से कितने मिनट में? फिर वही क्वेश्चन सेम। कहोगे सर ये तो फिर वही आसान क्वेश्चन दिया है अभी। हाँ बिल्कुल एलसीएम वाला। ए बी और सी जो है 3 है, टंकी को, पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। 10 मिनट भरने में लगा। और भैया अकेले ए नल जो है 30 मिनट, जाहिर सी बात है अकेला भरेगा तो धीरे धीरे भरेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। और बी की बात करें, बी इसे 40 मिनट में, ये और धीरे भर रहा है। यानी ए बी सी तीनों मिलकर अगर भरते 10 मिनट, ए अकेला 30 मिनट, बी अकेला 40 मिनट, तो भाई पहले क्या करोगे? एलसीएम यानी कैपेसिटी 10 30 40 का मतलब 40 दुनाई 180, 40 तिहाई 120, यानी 120 लीटर कैपेसिटी।
तो 120 को तीनों 10 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में 12 लीटर पर मिनट भरेंगे तीनों मिलकर। तो भाई बी 120 को 30 मिनट में 3 चौक 12, 4 लीटर पर मिनट भरेंगे आपके ए साहब। बी की बात करेंगे 4 तिहाई 12 यानी 3 लीटर पर मिनट भरेंगे आपके बी साहब। कहोगे हाँ सर, तो आप क्या करें? कह रहा है तो सी अकेले कितने समय में, आप बताओ। अगर ए बी सी 12 भरते हैं और ए 4 भरता है, बी 3 भरता है, तो ए बी सी तीनों 12, ए और बी 4 3 7, तो सी कितना? तो आपको पता तीनों 12 अगर 1 मिनट में भर रहे हैं, ए और बी 1 मिनट में 7 भर रहा है, तो 12 - 7 5 यानी 5 लीटर पर मिनट सी अकेले तीसरा पाइप भरेगा। तो अब आपको ये कह रहा भैया सी को अकेले यानी किसको 120 को भरना है, तो 5 लीटर के पर मिनट के हिसाब से कितना समय लेगा सर? 24 मिनट। इसमें कहाँ डाउट है भाई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, जो पहले था वही ये भी है। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये बारी बारी वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। चलो देखो, बारी बारी से पहले आप ट्राई करो। कहोगे सर एक खाली टैंक ए द्वारा 4 घंटे, बी द्वारा 6 घंटे, दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा? अरे सर, ए 4 घंटे, बी 6 घंटे। क्या करोगे सर? सबसे पहले एलसीएम, 6 4 का एलसीएम 12, तो 12 लीटर कैपेसिटी हुई, तो 4 तिहाई 12 यानी 3 लीटर 1 घंटे में भरेगा। हाँ सर। 6 दुनाई 12 यानी 2 लीटर 1 घंटे में बी भरेगा। हाँ सर। इतना तो मस्त है करना। तो अब आप बताओ, कह रहा है कि भैया बारी बारी भरना है। अच्छा, बारी बारी का मतलब क्या हुआ? और बारी बारी किससे? ए से आरंभ करके। अब कंडीशनल ये कह रहा है भाई 12 लीटर भरना है, तो पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, कितने? बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए। आप बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर, फिर बंद कर दो। फिर अगले मिनट में बी कितना? 2 लीटर, फिर बंद कर लो। फिर अगले में ए 3 बी, ये तो और आसान हो गया, मतलब इसको ओरल जोड़ के बता सकते हैं। देखो पहले घंटे में 3 लीटर, अगले घंटे में 2 लीटर बी भरेगा, फिर ए 3 लीटर, फिर भी 2 लीटर, यानी अब कितने लीटर हो गए? तो 3 2 5 3 8 2 10 लीटर, बचा कितना? 2 लीटर ना। किसकी बारी है? ए की। तो भाई पहला ये चाहे ऐसे समझिए और चाहे ऐसे डायरेक्टली, तो ए और बी, ये पहले 3 2 यानी 5 लीटर 2 मिनट में, अगला 5 लीटर 2 मिनट में, यानी 10 लीटर 4 मिनट में। ये तो ओरल हो गया, बचा 2 लीटर। अब ए की बारी है, तो 2 लीटर ए 1 मिनट में, 1 घंटे में 3 लीटर, 2/3 घंटे, 4 सही 2/3 घंटे। अगर ऐसे करोगे तो ये। अच्छा, वैसे क्या करते भाई? तो जब भी यहां बारी बारी की बात आती है, ऐसे किया करो बारी बारी। तो सबसे पहले चाहे जो भी भरना स्टार्ट करे, कुल कितना भरना है? 12 लीटर। तो दोनों का, चाहे ए स्टार्ट करे चाहे बी स्टार्ट करे, यानी बारी बारी अगर 2 लोग पार्टी कर रहे हैं, तो चाहे जो भी, चाहे ए पहले फिर ए बी दोनों मिलकर, चाहे फिर ए बी दोनों मिलकर। तो ध्यान दीजिएगा, पहले घंटे कौन भरेगा? ये। दूसरे घंटे बी। तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 2 घंटे में पहले घंटे ए या बी और ए कोई भी करता, लेकिन 2 घंटे में 5 ही भरता। तो 2 घंटे में ये जोड़ देते, 5 ही भरेगा। तो 2 घंटे में 5 यानी 5 के 12 में कितने मल्टीपल हैं? 5 लीटर 2 घंटे में भरता है, तो 5 दुनाई 10 यानी 5 दुनाई 10, तो 10 लीटर 4 घंटे में भरेगा। यानी 5 का जितना बार टेबल जाएगा 2 बार, उसको 2 से गुणा करते हो। क्यों? क्योंकि 5 लीटर 2 घंटे में, 5 का 2 मल्टीपल 12 में जाएगा, तो 2 मल्टीपल 4 घंटे में, बचा कितना? 2 लीटर। अब जो स्टार्ट करेगा उसकी बारी होगी। जैसे यहां ए स्टार्ट करेगा, तो ए स्टार्ट करेगा, तो यानी अब ए की बारी होगी, तो 2 लीटर। तो ए जो है 1 घंटे में 3 भरता है, 2 ही बचा है, तो यानी 1 घंटे से कम लेगा, 2/3, तो यानी 4 प्लस 2/3 का मतलब 4 सही 2/3, ऐसे समझोगे। और फिलहाल ये नहीं समझना, ओरल जोड़ के बता सकते थे, ये तब के लिए जब डेटा टफ होता। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल। अब बताओ 3 में बारी बारी है, इसको आप बताओगे पहले, फिर हम बताएंगे। 3 होगा तो वही चीजें 3 में अप्लाई करोगे ना। यस। कहोगे सर 3 नल एबीसी टंकी को 12 15 20 भरेंगे। तो पहला तो मस्त है, ए 12 बी 15 सी 20, इनका एलसीएम सर 60 लीटर, 12 पंचे 60 यानी 5 लीटर 1 घंटे में ए, 15 चौका 7, 4 लीटर पर घंटे बी,
तो सी 20 तिहाई 60, 3 लीटर पर घंटे सी। तो हर घंटे ए बी से घंटे में दिया, मिनट में नहीं दिया। अब आप बताओ, ये कह रहा 60 लीटर भरना है, तो पहले ए भरे, ए पूरे समय के लिए खुला रहे, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुले जाते हैं। अच्छा, तो कह रहा ए पूरे समय के लिए खुला रहे, बी और सी बारी बारी से एक घंटे के लिए ओपन किए जाते हैं। तो बताइए जो है टंकी कितने समय भरेगी, वही चीजें हैं, ध्यान समझिए क्या कह रहा है। मतलब ए पूरा बारी बारी से, पहले घंटे ए और बी एक बार, फिर ए और सी, फिर ए और बी, फिर ए और सी, मतलब दो ही वाला है ना। तो कह रहा कि ए पूरे समय के लिए बी और सी बारी बारी से उसे एक एक घंटे के लिए ज्वाइन करते हैं। तो ए को एक घंटे के लिए बी ज्वाइन किया, ए को एक घंटे के लिए सी ए पूरे टाइम खुला रखोगे। हाँ सर, तो आपको बताना कुल कितना समय लगेगा। बहुत अच्छी बात है, यहां भी 60 लीटर टोटल कैपेसिटी है। हाँ सर, तो भाई अगर ए के साथ बी एक घंटे पहले घंटे खुला होगा तो ए 5 बी 4, तो 5 4 9 लीटर एक घंटे में भरेगा ए के साथ बी, कहोगे हाँ सर। अच्छा, बी की बात, ए के साथ सी की बात करो, 5 3 8, यानी 8 लीटर सी भरेगा। तो ए के साथ बी आएगा तो एक घंटे में 9 भरेगा, ए के साथ सी आएगा एक घंटे में 8 करेगा, फिर ए के साथ बी आएगा तो 9, ए के साथ सी आएगा तो 8, ए के साथ बी 9, ए के साथ सी 8, कहोगे हाँ। तो आप बताओ 2 घंटे में, हमने कहा था 2, यानी पहले ए और बी फिर ए और सी, यानी 2 घंटे में कितना भरता भैया, 2 घंटे में 9 8 17, तो 17 लीटर 2 घंटे में भरता। तो 17 का मल्टीपल 17 तिया 51, 17 तिया 51, 3 इंटू 2 से गुणा कर दो, यानी 17 तिया 51 और 9 लीटर बचा है। तो हमें पता भाई कि 6 घंटे में 51 लीटर भर जाएगा, 51 लीटर। समझ में आया क्यों? 9 पहले ए और बी, फिर 8 ए और सी, फिर 9 ए और बी 8, यानी 17 2 घंटे में, 34 4 घंटे में, 17 51 6 घंटे में, 2 घंटे में क्या बनेगा भाई, 2 घंटे में 17 लीटर भरेगा। हाँ सर, अब जो बचेगा ध्यान दीजिए, जो स्टार्ट करेगा उसकी बारी, 9 लीटर बचा तो अब ए और बी की बारी होगी ना, ये समझना बस। मतलब 2 घंटे में जो मल्टीपल आएगा वो ठीक है, उसको 2 से गुणा करोगे, जो बचा होगा जो स्टार्ट करेगा उसकी बारी होगी। अब ए और बी की बारी, 9 लीटर है, ए और बी की बारी होगी। ए और बी एक घंटे में कितना सर 9 लीटर, तो 9 लीटर बचा है, तो अगले एक घंटे में ए और बी फिल कर देंगे। इसका मतलब सी की बारी, ए और सी की बारी ही नहीं आएगी, तो पहले टंकी भर गई, तो यानी 6 + 1 कितना 7 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। तो एक ही रामबाण याद करिए, कुछ नहीं कि 2 घंटे में अगर 2 अल्टरनेट होते हैं तो 2 घंटे में कितना भरता है वो आ जाएगा। जब 2 घंटे में पता हो गया वहां से आप रिलेट कर लो, कहोगे हाँ सर कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से बता सकते हो। चलो अगला देखोगे। अभी हाँ, अभी क्वेश्चन बताए थे, फिर 2 वाला हमने ज्यादा लिया, मतलब एक टाइप क्वेश्चन लिया कि अब आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। इसको आप बताएंगे, जल्दी से बताएं। ये अभी आपको 2 क्वेश्चन सेम ऐसे सॉल्व करा चुके, अब शायद ये और आसान है, बस सिर्फ आपको देख के आंसर बताना है। हाँ सर बताना क्या, हम बता देंगे। तो क्या कह रहा, 2 नलिकाएं एक्स और वाई एक टंकी को 24 मिनट 32 मिनट में भर सकती हैं। तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाए तो वाई कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए कि ताकि टंकी 18 मिनट में। अभी क्वेश्चन लिखे थे ना, अब तो आसान हो गया, एक लाइन के बता सकते हो। कैसे भाई, x कितना 24 मिनट में भरती हैं, y कितना आप कहोगे 32 मिनट में। 24 और 32 का 32 गुना 96, 96 कैपेसिटी, 32 24 चौका 96, 4 लीटर पर मिनट, और 32 तिहाई 96 यानी 3 लीटर पर मिनट y नलिका भरती है। अच्छा क्या कह रहा सर, कुल सर 96 भरना है ना, और कह रहा है कि पहले जो है a के साथ x के साथ y नलिका ओपन की गई, एक्स वाई दोनों एक नलिका ओपन की गई, वाई को कुछ टाइम बाद बंद कर दिया, कितने टाइम बाद नहीं पता है, और तब पूरी, ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। 18 मिनट में पूरी टंकी भर गई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक्स और वाई ओपन हुआ, कुछ समय बाद वाई बंद कर दिया गया, यानी एक्स नहीं बंद किया गया। कहोगे हाँ सर, इसका मतलब एक्स थ्रू आउट ओपन रहा 18 मिनट तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है, एक्स कितना भरेगा। तो आप बताओ x 1 मिनट में, घंटा नहीं मिनट, ये x जो है 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 18 मिनट में तो 18 चौक 72 लीटर, यानी x जो है अकेले 72 लीटर भरेगा 18 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 4 लीटर, तो भैया 18 मिनट में 72 लीटर। तो कुल 96 भरना है, 72 घटा दो तो कितना बचा सर 4,
9 में 7 गया, 24 बचा है। यानी जो वाई नलिका है उसके लिए कितना भरना है, 24 लीटर। तो 24 लीटर भरना है, तो वाई 1 मिनट में कितना भरती है, 3 लीटर। तो टाइम कितना लेगी, 8 मिनट। 8 मिनट बाद नलिका, यानी 24 लीटर नलिका वाई को भरना था, तो 24 लीटर को 8 मिनट में भर लेगी, यानी 8 मिनट बाद वाई नलिका अपने आप ही बंद हो जाएगी। कहोगे हाँ सर अभी बता चुके थे, वही क्वेश्चन तो है, बार बार एक ही टाइप के। कहोगे अच्छा, वेरी गुड। सर 30 मिनट में एक खाली कर सकता, दूसरा नल 45 मिनट में खाली कर सकता, दोनों खाली कर रहे, दोनों एक साथ नल खोल दिए जाए, टैंक कितने समय में। अरे क्या दिक्कत है भाई, वही सेम है। यानी 30 मिनट में खाली, ये 45 मिनट में खाली। 45 30 का मतलब 90, ठीक है। तो 30 तिहाई 90, यानी 3 लीटर पर घंटे, मिनट है पर मिनट ए खाली करेगा। 45 दुनाई 2 लीटर पर मिनट बी खाली करेगा। तो कह रहा दोनों एक साथ खोल दिया जाए, भाई ए भी खाली करेगा बी भी खाली करेगा, यानी 90 लीटर है, ए 1 मिनट में 3 खाली करेगा, बी 1 मिनट में 2 खाली करेगा, दोनों 1 मिनट में 5 खाली करेंगे, पूरे कितना 18 पंचे 90, यानी 18 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देंगे। सर कहाँ डाउट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 50, यानी एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट भर सकता, दूसरा भरे हुए टैंक को 75 मिनट खाली कर सकता। ये दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हाफ भरा हुआ टैंक किस समय में पूरा भर जाएगा। अरे भाई फिर से वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से बोला गया। ए 50 मिनट में भर सकता है, दूसरा भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर सकता है। तो आप बताओगे भरा हुआ या खाली हुआ टैंक क्या है। 50 और 75 का एलसीएम भैया 150, आप कहोगे 150 लीटर कैपेसिटी, 15 तिया 45, यानी 3 लीटर पर भैया मिनट। ए भरेगा, हाँ सर। बी 75 दुना 2 लीटर पर मिनट, बी खाली करेगा, तभी 150 को 75 मिनट में खाली करेगा। कहोगे हाँ सर। अच्छा अब क्या कह रहा, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाए, आधा भाग भरा हुआ टैंक कितने समय पूरा भर जाएगा। मतलब आधा भाग भरा हुआ है, यानी 150 का आधा 75 भरा हुआ है, तो बचा कितना, 75 लीटर ही भरना है, कितना समय लगेगा। तो आधा भाग भरा हुआ है और टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। कहोगे सर आधा भाग भरा हुआ भरना नहीं है, और ए और बी दोनों ओपन होंगे, तो ए भरेगा बी खाली करेगा। 75 जो है भैया भरना है, तो ए 3 लीटर पर मिनट भरेगा, बी 2 लीटर खाली करेगा, तो फाइनली 1 लीटर पर मिनट भरेगा। तो 75 लीटर को 75 मिनट में भरेगा, 75 मिनट में, तो 75 मिनट सही है। अगर बोल दिया जाए, हाँ 75 मिनट बिल्कुल इसका सही है। तो अगर बोल क्या दिया जाए, इतना आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से बना लोगे। क्लियर ना, कहोगे हाँ सर। अगले क्वेश्चन तरफ। सेम एक क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी आप ओरल बता सकते हो। 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को 60 मिनट 75 मिनट भर सकते हैं। टंकी के तले में छिद्र, तीसरा पाइप लगा है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट भर जाती है। अकेला पाइप कितने समय खाली करेगा। सर 1 मिनट का आंसर है। कैसे सर, ए के बारे में कह रहा है 60 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है, हाँ सर। बी कह रहा है 75 मिनट में भर जाती है, यस सर। और कह रहा है टंकी में छिद्र होने के कारण, एक मतलब एक तीसरा पाइप है, मतलब ये कह रहा है कि 1 भरा 2 भरा, एक छिद्र है, तो तीनों को एक साथ ओपन कर दो तो फिर 50 मिनट भरता है। मतलब ये हुआ कि ए और बी भर रहे हैं, ए और बी तो भरेंगे, लेकिन एक छिद्र है, डेवलप कर दिया गया सी, तब 50 मिनट में टंकी भरती है अभी भी। यानी जाहिर सी बात है ए और बी ज्यादा टाइम ले रहे थे, जब छिद्र कर दिया गया तो और टाइम कम लगा। कहोगे हाँ सर, लेकिन दोनों ओपन करने के बाद भी छिद्र ओपन किया गया। तो कहोगे 60 75 50 कैल्शियम, 75 दुनाई 150, 50 से कट जाएगा 60 से 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा भाई। कहोगे 300 लीटर कैपेसिटी हो गई। 300 लीटर को ए जो है 6 पंचे 30, यानी 5 लीटर 1 मिनट में भरेगा। बी 75 चौका 4 लीटर पर मिनट ये भरेगा, तीनों मिलकर 50 सक, यानी 6 लीटर पर मिनट भरेंगे। आप बताओ, कह रहा कि जो निकासी पाइप है, तीसरा पाइप अकेले टंकी कितने समय में खाली करेगा। ये कह रहा कि ए भरेगा, बी भरेगा और सी खाली करेगा, तो 6 लीटर पर घंटे भर रहा। मतलब तीनों एक घंटे के लिए एक साथ, यानी 1 मिनट के लिए एक साथ ओपन करोगे तो 1 मिनट में 6 लीटर भैया भरेगा। तीनों को एक साथ ओपन करो तो 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है। और जहां हमें पता है ए 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है, बी 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो सी कितना नहीं पता, तो 5 4 9 में से 6 घटा दो, तो सी का मतलब कितना, 3 लीटर
3 लीटर पर घंटे खाली करेगा। वैसे बताओ, ए 1 मिनट में 5 भर रहा, बी 1 मिनट में 4, तो ए और बी 9 भरेंगे, तो सी की वजह से 6 हो गया, यानी 3 लीटर 1 मिनट में सी खाली कर रहा ना। कहोगे हाँ सर, तो सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, तो सी को पूरा टैंक खाली करना है, किसको, यानी 300 लीटर को खाली करना 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से, तो कहोगे 100 मिनट लगाएंगे। कहोगे वाह सर, बिल्कुल आसान है, कोई डाउट नहीं, ओरल बता सकते हो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 2 पाइप किसी टैंक को 15-12 घंटे भर सकते हैं, एक तीसरा पाइप टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ सर, यदि तीनों पाइप को प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है, तो 1-1 घंटे बाद। तो बताइए अकेला तीसरा पाइप पूरी टंकी कितने समय में खाली करेगा? बताइए, ये आप बताएंगे भाई, ध्यान समझिएगा। 15 घंटे, 12 घंटे, एक तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ कहोगे यस सर। तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, फिर वही 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। इसको देखो, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरे समय भरने में कितना समय लगेगा? अरे भाई कितना आसान है। देखो, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कहोगे हाँ सर, जब टंकी आधी भर जाती है, टंकी कितनी है आप भाई समझो, वो आधी भर जाती है, तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी पूरा भरने में कोई कितना समय लगेगा? तो बता दोगे, आधी भर जाती है, मान लो x है, कुछ भी बना लो, 6 के मल्टीपल में एक टंकी, मान लो टंकी कैपेसिटी इतनी बना लो, कुछ भी जो 6 का मल्टीपल हो, टंकी कैपेसिटी बना लो 60 लीटर, ठीक है, तो 6 घंटे में भर जाती है। 60 लीटर हमने मान लिया 6 घंटे में भरती, तो 1 घंटे में कितना? 10 लीटर ए भरेगा। हाँ ठीक है। जब टंकी आधी भर जाती है तो कितना इसका आधा समय? 10 लीटर 1 घंटे में भरेगा, तो 10 तिहाई यानी 10 1 लीटर 1 घंटे में, तो इसका आधा 30 लीटर कितने घंटे में? 3 घंटे में भरेगा। सर 3 घंटे में भरेगा 30 लीटर। अच्छा ठीक है सर। अब कह रहा कि ऐसे ही, ध्यान समझिएगा, ऐसे ही 3 और खोल दिए जाते हैं। अभी भरना कितना? 30, तो ऐसे ही 3 और खोला जाएगा। कहोगे हाँ बताइए सर। तो 3 और ऐसे खोल दिया जाएगा, तो टंकी को पूरा भरने में कुल समय कितना लगेगा? भाई 3 और खोला जाएगा, तो इसका मतलब कितने, यानी पहला जो है 10 लीटर चारों भरेंगे ना। बताओ कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। यानी एक जो है 10 लीटर पर घंटे, ये क्या कर रहा है? 10 लीटर पर घंटे भर रहा है, 3 और भरेंगे तो यानी अब 40 लीटर 1 घंटे में भरेगा। तो 30 लीटर को 40 लीटर 1 घंटे में भरने में 3/4 घंटे लगे, और 3/4 घंटे का मतलब कितना हुआ? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे मिनट में, तो 15 × 45 मिनट, तो यानी 3 घंटे कितना? 45 मिनट। लॉजिक है? बताओ कोई डाउट है? कुछ भी बना लो, सब आंसर आएगा। चाहे समझ में आ रहा है ना? चाहे कुछ लोग ऐसे बना लेंगे, सर 6 घंटे में किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो टंकी कैपेसिटी 12 लीटर मान लो, जैसे x मानते थे 12, तो हम बताओ अगर ए बोल दें कि एक टंकी 6 घंटे में भरेंगे, तो 12 लीटर को 6 घंटे के हिसाब से 1 घंटे में कितना भरेंगे? यानी 2 लीटर। टंकी आधी भर गई, तो यानी 6 लीटर भरने में कितना? 2 लीटर के हिसाब से 3 घंटे लगे। बचा कितना? यानी 3 लीटर और बचे। इसको कौन भरेगा? 3 और ऐसे पाइप, 3 और सेम, यानी 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर, यानी अब जो है 8 लीटर के हिसाब से भरेंगे ना। 4 हो गए तो 8 लीटर के हिसाब से भरेंगे। ध्यान समझिएगा, तो यानी 3 है तो 8 लीटर के हिसाब से कितना भरेंगे? बात तो वही है, फिर से करोगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे 12 मानो चाहे मानो 6 है, सॉरी 6/8 है ना, ध्यान दीजिएगा, यानी 45 मिनट तब भी आ जाएगा। कोई भी कैपेसिटी मान लो और 6 घंटे में भरेगा, उसके हिसाब से इफिशियंसी मान लो। आधा भरने के लिए पता है 3 घंटे, क्योंकि घंटे में 10, 3 घंटे जो बचेगा, तो ऐसे ही 3 और यानी कुल 4 पाइप, तो अब 40 लीटर 1 घंटे में भरेगा, तो इसको 3/4 घंटे में भरेंगे, यानी 45 मिनट भरेंगे, जोड़ दोगे। कहोगे वाह सर। कोई पाइप एक टंकी को, ये आपके लिए होमवर्क दें, कहोगे यार सर बहुत हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क लिखिए। वो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसको होमवर्क लिखिए, दोनों सेम रिपीटेड था, ये होमवर्क लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार जो है ध्यान समझिए, सेम यही क्वेश्चन सीजीएल में आया था, हमें याद है सीजीएल 2016 में आप देखोगे सेम यही क्वेश्चन आया था, जिसका रिजल्ट आप थोड़े दिन बाद देखे थे। तो ये सेम क्वेश्चन आया था, और इसको सॉल्व करिएगा। डाउट होगा हम आपके साथ है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। डेली ध्यान दीजिएगा, 7 बजे जुड़ेंगे,
शाम को 7 बजे आप हमारे साथ डेली जुड़ेंगे, जिसमें एएलपी की प्रिपरेशन और आप जो है एसएससी जीडी का या जो है सीजीएल का या बैंकिंग का किसी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, उसके लिए सब जो है प्रैक्टिस सेट लेके आए। एएलपी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एएलपी का रिसेंट एग्जाम है, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सबके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यानी सभी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट समय भाई फिर से मिलेंगे, बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए। और कोई टॉपिक में अगर डाउट है तो आप जाओगे स्टडी 91 और डालोगे टॉपिक का नाम और फिर लिखोगे बाई शिवानंद सर, मैथ्स बाई शिवानंद सर, बिल्कुल आपके सामने टॉपिक हाजिर होगा और हम भी आपके सामने ही हाजिर होंगे, ठीक है ना। कहोगे यस सर। तो चलिए फिलहाल तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।